सुशांत सिंह राजपूत के केस में आज जो मैं बताने वाला हूं वो खबर आपको कहीं मिलने ही नहीं वाली, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं। आपको सारे कैरेक्टर पता नहीं हर बार याद रहते या नहीं रहते, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने जब मुंबई में कदम रखा उसके 1.5 घंटे बाद वो मुझे मिला, तब से लेकर आज तक उसकी लाइफ के जितने भी अच्छे या बुरे कैरेक्टर हैं वो सब के ऊपर मेरी नजर है। लेकिन आज मैं 4 लोगों के बारे में बात करने वाला हूं। नवाब मलिक, यस, सचिन वाजे, अनिल देशमुख और हमारे पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। जब सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हत्या हुई थी तब पुलिस कमिश्नर थे परमबीर सिंह। इन चारों के बारे में बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं, सुशांत और दिशा केस के अंदर की। बस आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं, हर बार की तरह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज कर ही लीजिए यार, सबको करते हो, मुझे क्यों नहीं करते? क्योंकि जरूरत है, कल जरूरत पड़ेगी आप लोगों की कुछ बड़ा करने के लिए। पेटिटेशन या साइन क्यों ना करना पड़े इंटरनेट पे, लेकिन जरूरत पड़ेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। आपको पता है सबसे ज्यादा नेटवर्क जो है बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या एनसीपी के नेता हो, उसमें जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है वो सबसे ज्यादा नवाब मलिक का है। तभी तो आर्यन खान के केस में उसने इधर उधर पता नहीं कितनी इन्वेस्टिगेशन की थी। वो अलग बात है कि उसका पर्सनल मैटर था वो, क्योंकि समीर खान जो उसका दामाद था उसको समीर वानखेड़े ने ड्रग्स केस में पकड़ा था। जो समीर वानखेड़े जी ने अच्छा किया वो, क्योंकि उसके पास ड्रग्स थी तो ड्रग्स केस में पकड़ा गया। लेकिन ये आर्यन खान वाले केस में इन्वेस्टिगेशन नवाब मलिक ने क्यों किया? शाहरुख खान के लिए थोड़ी ना किया, वो तो समीर वानखेड़े को बदनाम करने के लिए किया गया था। ये सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन जो भी किया गया था। लेकिन मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि उसका इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत ज्यादा है। अब यहाँ बात ये आ रही है कि जो पहले तो आपको बता देता हूं कि कहाँ पे है नवाब मलिक। अभी जेल के बाहर है ना, जेल के अंदर है नहीं, वो बेल पे बाहर है। अब उसका टारगेट ये है, पूरा इंफॉर्मेशन नेटवर्क उसका ये सर्च कर रहा है कि दिशा सालियान की पार्टी में गए कौन थे। अब आप बोलोगे ये तो बोल रहा था कि दिशा और सुशांत की सुसाइड है, तो फिर ये अभी क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा है? कुछ ना कुछ शरद पवार और आदित्य ठाकरे के बीच में हुआ। आदित्य ठाकरे ने शरद पवार के बारे में बोला, कांग्रेस के बारे में बोला, और ये कोई उद्धव ठाकरे का आदमी तो है नहीं नवाब मलिक, तो ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोग उद्धव ठाकरे और आदित्य से कट रहे हैं बाजू में। जब उनका खुद का नेता वो तिवारी, वो खुद आदित्य ठाकरे के बारे में बोल रहा है कि वो उस पार्टी में था, तो अब नवाब मलिक तो अलग है। और नवाब मलिक का इन्फॉर्मेशन नेटवर्क ज्यादा अच्छा है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो अच्छा है वो अच्छा है, बुरा है जो बुरा है। नवाब मलिक आदमी कैसा भी हो, उसका इन्फॉर्मेशन अच्छा है नेटवर्क, तो उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। वो कभी भी किसी भी वक्त दे सकता है। अब वो सीबीआई को देगा या फिर एफआईआर किसको देगा और उसके बदले में क्या लेगा ये नहीं पता। हो सकता है वो अपने किसी आदमी को छुड़वा ले, उसका केस बंद करवा दे, या नवाब मलिक को क्लीन चिट मिल जाए, मुझे क्लीन चिट दे दो, मैं आपको सबूत दे देता हूँ। ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है, क्योंकि बिना मतलब के नवाब मलिक करेगा नहीं, ये भी आपको पता है। अब दूसरी बात करता हूँ सचिन वाजे। सचिन वाजे भी बाहर है और सचिन वाजे को प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुझे परमानेंटली अंदर जाना है या तू गवाह बनेगा। और सचिन वाजे अप्रोक्सीमेट 80% तैयार हो चुका है कि मैं दिशा सालियान सुशांत के बारे में सारी चीजें बताने वाला हूँ। रही बात अनिल देशमुख की, अनिल देशमुख आज भी अड़ा हुआ है, बाहर है, लेकिन आज भी अड़ा हुआ है कि मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, इस केस के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। शायद कांग्रेस के बैकअप में उसको बताया जा रहा है कि तू भी छूट जाएगा। लेकिन परमबीर सिंह जो आज लीलावती हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उसका बेटा अच्छे से आराम से घूम रहा है, इसी सर्कल में है। और दूसरी बात ये कर रहा हूं कि परमबीर सिंह ऑलरेडी मुंबई का पुलिस कमिश्नर था, उसको सस्पेंड किया गया था, लेकिन उसको नौकरी वापस दी गई। जितना सस्पेंशन था उसमें आधी सैलरी उसको दी गई, उसको पेंशन वापस चालू हो गई है, उसकी सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी, और अब लीलावती हॉस्पिटल में वो जॉब भी कर रहा है। इसके सारे के सारे ब्यौरे के हिसाब से, और खुद परमबीर सिंह ने लेटर लिखा था जो पुलिस डिपार्टमेंट में छाप भी दिया था कि परमबीर सिंह ने सीबीआई को सारी चीजें बता दी है 100 करोड़ वसूली के मामले में। अब उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि दिशा सालियान सुशांत के मामले में बता दे, तो उसने बोला मैं सब कुछ बता दूंगा, बस मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए, मैं सारी चीजें सारे एविडेंस दे दूंगा, मेरा नाम तब सामने आ जाए जब ये जो जेल जाएंगे। देखो परमबीर सिंह है तो डरपोक, लेकिन परमबीर सिंह वही है जो कभी भी पलटी मार सकता है, ये वो इंसान है। अब आपको क्या लगता है इन चारों के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।